क्लास का टॉपिक आप जानते ही हैं, स्टैटिक जी के, जो बाद के 3 दिन आपकी होती है, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। समाप्ति की ओर है, टॉपिक है कला और संस्कृति। और जब बच्चे बात आती है कला और संस्कृति की, तो सबसे ज़्यादा परीक्षा में प्रश्न आने के जो चांसेस होते हैं वह होते हैं कि भाई लोक नृत्य से प्रश्न पूछ लेता है, त्योहारों से प्रश्न पूछ लेता है, या जो पर्व हैं, प्रमुख पर्व हैं, उनसे प्रश्न पूछ लेता है। तो आज की क्लास में मैं आपको ये नृत्य, ये पर्व और ये त्योहार ट्रिक्स के माध्यम से याद कराने की कोशिश करूंगा, और ऐसे कोशिश करूंगा कि आप इनको कभी भूल ना पाएं। बहुत ज़रूरी टॉपिक है, हमेशा पूछा जाता है, और मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि सभी जगह ट्रिक हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, यहाँ ट्रिक हम जरूर अप्लाई कर सकते हैं और आप आसानी से याद कर पाएंगे। एक बार देखेंगे सभी बच्चे, कला और संस्कृति। वेरी गुड। अभी चौधरी विपुल तोमर, अभी क्लास शुरू हुई है। सभी बच्चे क्लास को एक बार शेयर कर देंगे, सभी बच्चे क्लास से जुड़ जाएंगे। एक बार ध्यान से देखेंगे बच्चे, क्या बता रहा हूँ आपको, कला और संस्कृति। इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना होता है नृत्य, क्योंकि नृत्य से सबसे अधिक प्रश्न बनते हैं। आप जानते हैं कि नृत्यों के बारे में पूछा जाता है। और नृत्य की बात मैं करूं तो नृत्य की जो रचना हमारे यहाँ हुई है, तो आप लिखेंगे भरत मुनि हुए हैं। कौन हुए हैं? भरत मुनि। और भरत मुनि ने क्या किया है? इन्होंने नाट्य शास्त्र की रचना की, नाट्य शास्त्र की रचना की है, जिसमें इन्होंने डांस की विधियों के बारे में बताया। क्या बताया था? डांस की जो विधियां, कि डांस फॉर्म्स है, डांस कैसे कैसे किया जाता है। आप जानते हैं भगवान शिव ने इसको सबसे पहले किया था। भगवान शिव ने इसको सबसे पहले किया था। जो उनकी मूर्ति है नटराज की, जिसमें उन्होंने नटराज रूप ले रखा है, आप सभी ने वो मूर्ति देखी होगी। एक बार थम्स अप करेंगे कि हाँ, आप लोगों ने उस मूर्ति को देखा है, नटराज की मूर्ति। वो बच्चे लेट होने का कारण ये है कि यहाँ वीडियो चल रही थी आपकी यूपीएसआई की, तो ध्यान से देखेंगे। मैंने बताया भरत मुनि ने क्या किया, नाट्य शास्त्र की विधियाँ बताई हैं, नाट्य शास्त्र की विधियाँ। इसके बाद प्रश्न आता है कि जो नृत्य हैं भारत में, नृत्य कितने हैं? तो मैं कुल लोक नृत्यों की अगर बात बच्चे आपको बताऊं तो लगभग 2200 2250 नृत्य ऐसे हैं जो भारत में किए जाते हैं। लेकिन प्रमुख नृत्यों में हम देखें तो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। लिखेंगे बच्चे, कितने शास्त्रीय नृत्य भारत में हैं? 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कितने नृत्य हैं? 8 शास्त्रीय नृत्य हैं भारत में। कहाँ? भारत में। कौन कौन से 8 नृत्य हैं? सीधे सीधे प्रश्न पूछ लेता है, निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है, या निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य है। ध्यान से देखेंगे कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 8। जैसे मैंने नाम बताया भारत, तो एक नृत्य तो है आपका भारतनाट्यम। क्या है? भारतनाट्यम। बताएंगे बच्चे, पहला नृत्य कहाँ का है? भारतनाट्यम। बात करेंगे हम कि भारतनाट्यम कहाँ आपका किया जाता है, इस बात के बारे में ये सब मैं ट्रिक्स के माध्यम से आपको कराऊंगा बच्चे। दूसरी अगर हम बात करें तो दूसरा है आपका, कितने हैं? कुल 8। कितने हैं? कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कुल से याद रखना, कुल मतलब कुचिपुड़ी है, और कैसे 3 नृत्य हैं आपके, कुचिपुड़ी है, नंबर तीसरा है आपका कथक। कौन सा है? कथक, उत्तर प्रदेश। नंबर 4 की बात करें, फिर आएगा आपका कथकली। कौन सा भैया? कथकली नृत्य, ये भी क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। नंबर 5 बात करें, ओडिसी है। कौन सा? उड़ीसा की डांस फॉर्म है ओडिसी। नंबर 6 की बात अगर मैं बताऊं तो फिर कौन सा है आपका, सॉरी, नंबर 6 की बात मैं आपको बताऊं तो छठा हो जाएगा आपका मणिपुरी, जो कि मणिपुर में किया जाता है। 7 की बात अगर हम करें तो वो होगा आपका मोहिनी अट्टम। क्या होगा? मोहिनी अट्टम, जिसे हेमा मालिनी बहुत अच्छे तरीके से करती थी। और नंबर 8 आपका होगा, नंबर 8 होगा आपका सत्रिया, असम का। असम की डांस फॉर्म है, आज ही याद कराएंगे आपको, कभी नहीं भूल पाओगे, वादा है। वादा है बच्चे, नृत्य जिस किसी से कभी याद ना हुए हो या किए भी हों, भूल नहीं पाओगे। ऐसे ही हम कोशिश करेंगे त्योहार और पर्वों को याद करने के लिए। इतनी बात क्लियर है बच्चे? एक बार बताएंगे थम्स अप करके कि आपको ये बात क्लियर है कि शास्त्रीय नृत्य क्या होता है। शास्त्रीय नृत्य कितने माने गए हैं भारत में? 8 माने गए हैं, जिनको हम बोलते हैं क्लासिकल डांस। क्लासिकल डांस। चलो, इसके बाद बच्चे हम शुरू करते हैं क्या, नृत्यों के बारे में। किसके बारे में? नृत्य। तो एक तरफ आप लिख लेंगे क्या, एक तरफ तो आप लिख लेंगे राज्य। क्या लिखेंगे? राज्य। और इधर लिखेंगे उससे संबंधित नृत्य कौन कौन से हैं। राज्य और उससे संबंधित नृत्य कौन कौन से हैं। जैसे कि पहला राज्य आपके सामने आंध्र प्रदेश, अभी मैंने नाम लिया था किसका? कुचिपुड़ी का।
आंध्र प्रदेश की बात कर रहे हैं बच्चे, किसकी बात कर रहे हैं? आंध्र प्रदेश। ध्यान से देखना और पूरा फोकस क्लास पर लगाना, बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का नृत्य क्या है? कुचिपुड़ी है। क्या है? कुचिपुड़ी। क्या होगा बच्चे? कुचिपुड़ी नृत्य है। कौन सा नृत्य है? कुचिपुड़ी। तो देखो अंधा, आंध्र से याद रखेंगे अंधा, अंधा ही तो कचौड़ी को क्या समझेगा? कचौड़ी को पूड़ी समझ जाता है। क्या समझ देता है? कचौड़ी को पूड़ी। या ऐसे याद कर सकते हैं, जो अंधा आदमी उसी को खवाओगे कच्ची पूड़ी। चलो, कचौड़ी को पूड़ी कौन समझता है? अंधा समझता है। क्या समझता है? कचौड़ी को पूड़ी। दिखता नहीं है ना उसे, वो तो सोच रहा है इसके अंदर आलू भर रहे होंगे, उसे पता ही नहीं है। दूसरे अगर डांस फॉर्म की मैं आपसे बात करता हूं तो फिर है आपका केरल। केरल में कैले से याद रखेंगे, कैले क्या होगा? कथकली होगा। क्या होगा बच्चे? कथकली होगा। और कथकली में आपको बता चुका हूं कहाँ का डांस फॉर्म है? केरल का। और साथ ही याद रखेंगे मोहिनी अट्टम। कथकली यानी कि कल की बात है, मोहिनी कब आएगी? कल आएगी। मोहिनी अट्टम, हेमा मालिनी कब आएगी? कल आएगी। मोहिनी अट्टम से याद रखना ओट्टम। 3 डांस फॉर्म है, ये बस आपका याद करने का काम है इतना, बाकी मैं आपको याद कराऊंगा। ठीक है, वेरी गुड। ध्यान से देखेंगे बच्चे एक बार। रेडी? सीखने के लिए तैयार हैं? लिखकर भेजेंगे कि हाँ तैयार हैं। तो इसके बाद शुरू करते हैं। केरल के बाद मैंने आपको बताया क्या? तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु। और तमिलनाडु की अगर बात करें, तमिलनाडु का कौन सा डांस फॉर्म है? जो बच्चे जानते हैं वो लिखेंगे। तमिलनाडु में कौन सा नृत्य होता है? तमिलनाडु में होता है भारतनाट्यम। क्या होता है? भारतनाट्यम होता है। तो कैसे याद करेंगे कि तुम मिल जाओ, गाना सुना होगा ना तुमने, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। तो क्या बोला? तुम मिल जाओ, तो यानी कि तुम मिल जाओ, फिर भारत भी ना मिले। भारत भी ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, बस कौन मिल जाए? तुम मिल जाओ। अब ये तुम कौन है? तुम जानते होगे तुम कौन है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें बच्चे, उत्तर प्रदेश अपना यूपी, अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के कौन कौन से डांस फॉर्म हैं? ये है रासलीला। यहाँ क्या होती है उत्तर प्रदेश में? रासलीला होती है। नौटंकी, नौटंकी कहाँ का आदमी ज़्यादा करता है? उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का आदमी डायलॉग छोड़ने में सबसे आगे है कि मैं ये, हमारे फूफा ये, हमारे चाचा विधायक हैं। तो रासलीला और नौटंकी, और नौटंकी के साथ है कथक। कथक अभी बताया था ना, कथक क्या है? कथक है भैया एक शास्त्रीय नृत्य। कथक, भारतनाट्यम, कथकली, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, ये सब शास्त्रीय नृत्य हैं। तो ध्यान से देखो, यूपी का आदमी मैंने बताया क्या करता है? नौटंकी करता है, चाचा और फूफा गिनवाता रहता है और थकता नहीं है। अपनी तारीफ करने में यूपी का आदमी थकता नहीं है। कहता कौन थकता है? कौन है? कौन थकता है? हाँ, फूफा बदमाश है हमारे, ऐसे ही कहता है। समझ रहे हो? तो ये फूफा बदमाश वाली जो बात है, क्या है? कथक है। रासलीला कहाँ होती है? भैया कृष्ण कहाँ के थे बताना एक बार। कृष्ण कौन से, मैं पूछूं कौन से राज्य से संबंध रखते थे? तब भगवान श्री कृष्ण तब मथुरा के हैं ना। मथुरा कहाँ है? यूपी में है। और कृष्ण जी से ज्यादा रासलीला करी किसी ने? तो उत्तर प्रदेश में क्या? रासलीला, नौटंकी और कथक। क्या होगा? रासलीला, नौटंकी और कथक। ये कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के हैं। अब बात आई जम्मू कश्मीर की। किसकी? जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर में कौन कौन से नृत्य हैं? ये हैं आपके हिकात, हिकात, रऊफ। क्या होगा? हिकात, रऊफ और धमाली। क्या? धमाली। तो क्या से, क्या ट्रिक क्या है? तो देखेंगे जम्मू कश्मीर के लिए, तो भैया जम्मू कश्मीर की हकीकत याद रख लेना। हकात से याद रखना, हकीकत। जम्मू कश्मीर की हकीकत क्या है? उफ, बहुत बेकार हकीकत है। धमाके ही धमाके होते हैं वहाँ। तो क्या होता है? धमाके। अगर जम्मू कश्मीर की हकीकत जान ली ना, धमाकों की, दिन पता नहीं है कहाँ बम फट जाए, तो उफ कर जाओगे, तुम्हारी उफ निकल जाएगी धमाके को सुनकर के। क्या बात बोली? जम्मू कश्मीर, हकीकत, उफ, धमाके। अफ यार, वहाँ तो बहुत धमाके होते हैं, मैं नहीं जाऊँगी वहाँ। क्या कह रही है? मैं नहीं जाऊंगी वहां शादी के बाद। शादी के बाद क्या होता है? हनीमून के लिए वो कह रहा कि तुझे कश्मीर लेकर जाऊंगा। उसने कही उफ, पागल है क्या? वहां तो धमाके ही धमाके हैं।
क्या बम फट जाएगा? कुछ पता कब बम फट जाए? तो ये जम्मू कश्मीर के नृत्य हैं। चलो इसके बाद बात करते हैं पंजाब के कौन कौन से नृत्य हैं भैया। पंजाब के 3 नृत्य हैं, तीनों याद रखना। भांगड़ा कौन करता है? आदमी करता है। गिद्धा कौन करता है? गिद्धा लड़कियों द्वारा किया जाता है। गिद्धा एक दूसरे के हाथ तिरछे पकड़ के, सीधे हाथ में उल्टा हाथ और उल्टे हाथ में सीधा हाथ पकड़ के लड़कियों द्वारा घूम घूम के, गोल गोल घूम के नृत्य किया जाता है। क्या? गिद्धा। भांगड़ा किसके द्वारा किया जाता है? लड़कों के द्वारा। कीकली क्या होता है? कीकली। अब इसे गिद्धा से याद रखना। गिद्धा से कैसे? गिद्ध है कोई, कौन है? कोई गिद्ध है। गिद्ध ने क्या मार दिया? आपके पंजा, पंजा मार दिया आपकी टोट में, आपके सिर में उसने पंजा मार दिया। तब की आवाज निकल जाएगी? नहीं, कीकली कहते हैं जो भीतर से आवाज निकल जाती है, किच्चिया जाओगे एकदम से। तो कीकली की जो आवाज निकलेगी और फिर क्या होएगा जब तुम्हारी टोट पे मार देगा पंजा? कौन मार देगा? पंजाब। तो भाग खड़े होगे। क्या हो जाएगा? भाग खड़े होगे। समझ रहे हो बात को? भाग खड़े होना, यही क्या होता है? भांगड़ा और गिद्धा, गिद्ध, कीकली और पंजाब, ये याद रखेंगे। गुजरात, गुजरात का सबसे प्रमुख है भैया गरबा। क्या है? गरबा गुजरात का है, गरबा। फिर है आपका लास्या, लास्या के अलावा है फिर डांडिया। कौन सा है? डांडिया। ये 3 नृत्य याद रखेंगे। नृत्य तो और भी है, जैसे कि आपका कौन सा डांस फॉर्म एक और किया जाता है? एक तो गरबा, एक लास्या, एक डांडिया, एक टिप्पानी। क्या है? टिप्पानी। बताएंगे बच्चे? टिप्पानी कौन सा डांस फॉर्म है? टिप्पानी है। ध्यान से देखेंगे। सौम्या सिंह वेरी गुड, मनीष, आशी सिंह, दीक्षु, वशिष्ठ। टिप्पानी। देखो गुजरा, गुजरा किसको कहते हैं भैया? गरीब गुजरा। तो गरीब आदमी को कहते हैं ना गया गुजरा। गरीब को क्या बोलते हैं? गया गुजरा। और गया गुजरा आदमी तो बेचारा कैसा होता है? लाश जैसा होता है। कैसा होता है? लाश समान है उसका, तो जीना ही नहीं है कोई भी, मरा हुआ समझो। गरीब आदमी कैसे समझो? लाश, मरा हुआ है। और गरीब के डांडी, डंडी यानी कि लकड़ी भी कोई भी मार देता है। और भैया गरीब आदमी पर टिप्पणी भी कोई भी कर देता। राह चलता आदमी भी गरीब पर टिप्पणी कर देगा। तो गरीब से याद रखना गया गुजरा, लाश जैसा, डंडी कोई भी मार देगा, इस पर टिप्पणी भी कोई भी कर देता है। इस पर टिप्पणी भी भैया कोई भी कर देता है। बात क्लियर है? इतना याद कर चुके हैं, भूलोगे तो नहीं? बताओ एक बार। गुजरात, गरबा, लास्या, डांडिया, टिप्पानी। वेरी गुड, बहुत शानदार। गुजरात के बाद आगे चलते हैं हम असम पर। कहाँ? असम पर। ये मैं करा भी चुका हूँ आपको, बिल्कुल सेम कराने की कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल ऐसी, ताकि आप याद कर पाएं अच्छे से। ध्यान से देखो। असम, असम के कौन कौन से? सबसे प्रमुख तो है बिहू। कौन सा? बिहू। और बिहू के बाद है बिछुआ। बिहू के बाद कौन सा है? बिछुआ। और बिछुआ के बाद एक डांस फॉर्म है अंकिया नाट। कौन सी डांस फॉर्म है? अंकिया नाट। तो असम के बिहू, बिछुआ, अंकिया नाट और एक है सत्रिया। क्या अभी बताया था ना? शास्त्रीय नृत्य है सस्त्रिया। कहाँ का? असम का। तो ध्यान से देखो। असम, असम क्या है? आसाम। असम याद रखते हैं ना? आसाम, आसाम। आसाम का काम किसका है भैया? बहू का काम है। शाम का काम किसका? आसाम का काम बहू के जिम्मे बहू करेगी। अब बहू करेगी तो बहू को क्या लेकर आए काम करवाने के लिए, ताकि बहू काम के लिए मना ना करे, उसके लिए लेकर आए बिछुआ। गिफ्ट के तौर पर क्या लेकर आए? बिछुआ। क्यों? क्योंकि आज शाम बहू से काम करवाना है, और काम करवाने के लिए क्या है? बिछुआ। लेकिन वो क्या कर गई? नाट गई। क्या कर गई? नाट गई। नाट गई मतलब ना कर दिया उसने। बिछुआ में काम नहीं चलेगा, बिछुआ में काम नहीं चलेगा। और वो काम क्या है जो करवाना चाह रहे थे इससे? तो काम है भैया सतिया। देखो ये होता सतिया, जिसको स्वास्तिक बोलते हैं। तो ये सतिया रखवाने थे उससे शाम को। घर की बहू रखती है ना सतिया, तो ध्यान से देख लो इसको। आज शाम बहू का काम क्या है? सतिया रखने का। उसके लिए गिफ्ट के तौर पर आए बिछुआ, लेकिन मना कर दिया उसने। उसने बोला बिछुआ दे रहे हो, काम करा रहे हो, क्या करा रहे हो? बिछुआ देकर खुश कर रहे हो, क्या चाहिए भैया तुझे? तो उसके लिए क्या बोला? फिर उसने बोला मुझे चाहिए हार। क्या चाहिए? हार। क्या चाहिए? हार चाहिए। तो जब हार की बात आई, किसकी बात? बिछुआ नहीं, हार चाहिए। और हार पर क्या होता है? फिर 2 डांस है आपके, लावणी, लावणी और तमाशा।
क्या क्या बोला उसने? हार ला, हार लाव, नहीं तो क्या हो जाएगा फिर? तमाशा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तमाशा हो जाएगा। बिछुआ में बात नहीं बनेगी। आज शाम काम करवाना, बिछुआ में बात नहीं बनेगी। क्या करना पड़ेगा? हार लाना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा? तमाशा हो जाएगा। तमाशा। क्या बात समझ रहे हैं? बात क्लियर है? इतनी नहीं, असम और महाराष्ट्र के नृत्यों को याद रखना। देखो मणिपुर याद करने की जरूरत नहीं है। मणिपुर का क्या हो जाएगा? मणिपुरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मणिपुरी हो जाएगा। अब जैसे मैं आपको बताऊं, ओडिशा का क्या हो जाएगा? ओडिसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोक नृत्य ओडिसी हो जाएगा। अभी जम्मू कश्मीर की बात मैंने की थी, तो एक लद्दाख का और याद रखना। किसका? लद्दाख का। लद्दाख का क्या होता है? सोंडोल नृत्य। कौन सा नृत्य बताएंगे बच्चे एक बार? सोंडोल नृत्य कहाँ मनाया जाता है? सभी बच्चे लिखेंगे सोंडोल नृत्य कहाँ मनाया जाता है, तो आप कहेंगे जी लद्दाख में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? सोंडोल लद्दाख में मनाया जाता है। अब बात आती है किसकी? मणिपुर की बात हम कर चुके। उड़ीसा, उड़ीसा भी मैं आपको नोट करा चुका। गोवा। क्या? गोवा। अब गोवा क्या है? लोग घूमने ही तो जाते हैं, जैसे मंडी में घूमने जाते हैं। मंडी भी घूमने चला जाता है आदमी। मंडी यानी मंडी चल रही है, सब कुछ सामान उमान लेने, तो ऐसे ही गोवा क्या है? गोवा भी लोग घूमने जाते हैं। तो याद रखना गोवा और मंडी ये क्या है? ये आपके फॉर्म है। किसके? डांस के फॉर्म है। जैसे कर्नाटक, कर्नाटक को याद रखना कांतक। कांतक क्या? कांतक। कांतक क्या आएगा? गाना। कान में क्या सुनते हैं? यक्ष का गान। क्या? किसका गान? यक्ष का गान। तो गाना कहाँ सुनते हैं? कांतक। तो कांतक में याद रख लेना क्या? यक्षगान। क्या है? यक्षगान। इसके बाद में बात करते हैं किसकी? पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल के लिए रूट शब्द है आपका बंगला। क्या? पश्चिम बंगाल में याद रखेंगे बंगला। और बंगले में क्या होता है? बंगला यानी काठी। कोठी तो बोलते ही हैं बंगले को, बंगला। कोठी, कोठी बोल दो या काठी बोल दो। बंगला से याद रखना काठी। और कीर्तन यहाँ की डांस फॉर्म है। अब भैया जो अमीर आदमी है, बंगले कोठी वाले, उनके तो रोज पार्टी है, रोज कीर्तन है। उनके तो रोज कीर्तन होता रहता है। किसके? बंगाल वालों के। जो बंगाल कौन? जिनके बंगले हैं। जिनके क्या हैं? बंगले हैं। एक आएगा आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के कौन कौन से डांस फॉर्म है? ध्यान से लिखो। एक है लुड्डी। कौन सा है? लुड्डी और छाम। लुड्डी और छाम। हिमाचल प्रदेश आप जानते हो ना, बर्फ पड़ती है उधर। तो जब पहाड़ों से बर्फ पड़ती है, अब यहाँ पहाड़ी पर घूम रही है लैला। किसके साथ? मजनू के साथ। यहाँ से लुढ़कती हुई आएगी बाहर। क्या भी पहाड़ पर घूम रही है, पैर फिसल गया। हिमाचल प्रदेश में तो क्या ही लुढ़क पुढ़क होती हुई आई है। लुड्डी और छाम कहाँ के नृत्य हैं? लुड्डी और छाम हिमाचल प्रदेश के नृत्य हैं। कहाँ के हैं? हिमाचल प्रदेश के नृत्य हैं लुड्डी और छाम। आगे बात करते हैं उत्तराखंड की। किसकी? उत्तराखंड। उत्तराखंड का क्या है? उत्तराखंड यानी कि उत्तराखंड में गढ़वाली। क्या? गढ़वाली। तो उत्तराधिकार समझते हो? राजाओं के पुत्रों को क्या मिलता था? उत्तराधिकार। तो उत्तराधिकार में क्या मिलते हैं? गढ़ मिलते हैं। क्या मिलते हैं? गढ़ मिलते हैं। और जब गढ़ मिल जाते हैं तो फिर कमाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों कमाऊं? समझ रहे हो? उत्तराधिकार में क्या मिले हैं? गढ़ मिले हैं। क्यों कमाऊं? क्यों कमाऊं? मुझे कमाने की जरूरत नहीं है। मुझे तो क्या मिले हुए हैं? उत्तराधिकार में गढ़ मिले हुए हैं। झारखंड इंपॉर्टेंट चुन लेना। झारखंड। तो झारखंड से याद रखना झरना। क्या? झरना। झरना जब सर पर गिरता है तो सर क्या होता है? सर हिल जाता है। क्या हो जाता है? सर हिल जाएगा। क्या हो जाएगा? सर हिल जाता है। और सिर में जब सर हिलेगा तो सिर में क्या होती है? 6 तरह की मांग निकल जाती है। एकदम से सोचो, टनों पानी आपके ऊपर पड़ेगा तो मांग तो इधर उधर निकल ही जाएंगी। सिर में इधर उधर मांग निकल ही जाती हैं। तो झारखंड के कौन कौन से हैं आपके? सरहुल और छऊ। छत्तीसगढ़ मैं हमेशा से आपको याद कराता हूँ। छत्तीसगढ़ यानी कि 36 से याद रखेंगे। क्या? अब महाभारत से मैं इसको रिलेट करता हूँ हमेशा। मैंने बोला महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था? एक बार बताओ, महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था और महाभारत के युद्ध में कौन था? वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत शानदार। नीतू गैंगवार, वेरी गुड।
महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था? आप कहेंगे जी 18 दिन। कौन लड़े थे? पांडव लड़े थे। लेकिन सोचो अगर पांडवानी लड़ती, कौन लड़ती? पांडव की जगह पांडवनी लड़ती तो युद्ध था लंबा चलता नहीं, बाल वाल खिंचते। फिर भाई जब पांडव लड़े तो उन्होंने तो धनुष तीर मार दिया और तीर में बात खत्म, युद्ध कम समय चला। अब ये क्या तीर मार रही है, तो एक दूसरे के बाल पकड़ के खींचती पांडवनी, वहां तो युद्ध तो लंबा चलता। और लंबा कितना चलता? तब तो 18, अब 36। तो 36 में याद रख लेना क्या? पांडवनी। कौन है? पांडवानी है। ठीक है, इस बात को याद रखना। छत्तीसगढ़ की डांस फॉर्म क्या है? पांडवानी है। ये बात देख ली भाई आपने। इसके बाद क्या है और आगे चलते हैं। फिर है राजस्थान। कौन है? राजस्थान। राजस्थान में कौन कौन से हैं? एक है घूमर, एक है घूमर और एक है कालबेलिया। क्या? घूमर और कालबेलिया। कहाँ के नृत्य हैं भैया? कहाँ के नृत्य हैं? ये राजस्थान के। राजा के स्थान में जो भी घूमेगा वो अपना काल बुला लेगा। राजा के स्थान में सिर्फ और सिर्फ रानी घूम सकती है, और कोई अगर घूमने जाएगा ना राजा के स्थान में, राजा के बगीचे में, तो अपना काल बुला लेगा वो। याद रखना राजस्थान के डांस फॉर्म कौन कौन से? घूमर और कालबेलिया। कौन कौन से? घूमर और कालबेलिया। बिहार का सबसे प्रमुख डांस फॉर्म कौन सा है? गंगा नहीं, गंगिया किनारे। क्या है? गंगिया हो जाएगा। बिहार का डांस फॉर्म क्या है? गंगिया। मिजोरम की बात करें, किसकी? मिजोरम। और जो जोर है किस पर है इनका जोर? इनका जोर है चिलम पे। किस पे? चिलम पे। चिलम पे जोर है इनका। मिजोरम का याद रखेंगे क्या बच्चे? चिलम। क्या है? चिलम। हरियाणा। हरियाणा तो आप जानते हैं भैया अखाड़ों के लिए प्रसिद्ध है, पहलवान यहीं से निकलते हैं। तो हरियाणा का क्या है? खेड़ा, यानी अखेड़ा। क्या? अखाड़ा। याद रखना हरियाणा से अखाड़ा। और ये लोग क्या करते हैं? अखाड़ा में धमाल कर देते हैं, धमाल। अवार्ड जीत के आते हैं। जब अवार्ड जीत के आते हैं फिर बजाया जाता है इनके लिए ढोल मंजीरा। क्या बजाया जाता है? इनके लिए खुशी में बजाया जाता है भैया क्या? मंजीरा। समझ रहे हो? मंजीरा, ढोल मंजीरा बाजे। तो ये किसके लिए? धमाल इन्होंने किया। कहाँ? अखाड़े में। अखाड़े के लिए तो आप जानते हैं भाई हरियाणा का पहलवान फेमस है। कौन फेमस है? हरियाणा के पहलवान। अरुणाचल प्रदेश। कौन है? अरुणाचल प्रदेश। अब अरुणाचल प्रदेश में क्या है? अरुणाचल प्रदेश के दो डांस फॉर्म है। कौन कौन से? एक तो है युद्ध नृत्य होता है यहाँ। कौन सा? युद्ध नृत्य, यानी कि युद्ध के समय नृत्य। अब इन्होंने बोला भैया डांस करेंगे या युद्ध करेंगे, तो लोग तो हम पे हंसेंगे, यार युद्ध भी कर रहे नाच रहे हैं। तो इसने बोला एक काम करो, मुखौटा पहन लो, कोई नहीं हंसने का। जब किसी को पता ही नहीं चलेगा तो हंसेगा क्या? तब मुखौटा नृत्य। युद्ध नृत्य और मुखौटा नृत्य कहाँ के हैं भैया? अरुणाचल प्रदेश के हैं। किसके हैं? अरुणाचल प्रदेश के नृत्य हैं। नागालैंड। नाग से याद रखना, किससे? नागालैंड। नागालैंड से क्या कह रहा भैया? अरे नाग से खवाएगा मुझे। तो ये खेवा डांस जो है नाग की चोंच से डरा रहा है, खवाएगा क्या इसे मुझे? ध्यान से देख लो क्या बोला इसने? खवाएगा। तो उसने ले ली एक बांस की डंडी। किसके लिए? सांप की चोंच को पकड़ने के लिए। समझ रहे हो? बांस फटा हुआ रहता है तो उसमें दबा लेगा दोनों तरफ से। तो नागालैंड से कह रहा खवाएगा इसकी चोंच से, तो उसने क्या ले रखा है? बांस ले रखा है। फिर ऐसे ही याद रखना भैया मेघालय का प्रमुख नृत्य है, मेघालय का है लाहो। क्या है मेघालय का डांस फॉर्म? लाहो मेघालय का डांस फॉर्म है। याद कर लेंगे बच्चे, एक बार थम्स अप करके बताएंगे सभी लोग, याद कर लेंगे अच्छे से सारे डांस फॉर्म। समझ रहे हो? मेघ, मेघ मतलब बादल को बोलते हैं। तो क्या बोलते हो? बादल देख के आहो आहो, मतलब बुला रहे हैं सब उसको कि वो बारिश हो जाए कैसी। आहो मेघालय का क्या है? आहो। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। बेता भी डांस होता है, नागालैंड का ही डांस फॉर्म है बेता। बहुत शानदार। पंकज यादव, दीपक चौहान, नीतू, सुरजीत कुमार, मोहित सेंगर साहब, कमला देवी। कमला देवी, अरे कुछ ज्यादा पुराना नाम नहीं है? कमला देवी, कमला पसंद है भाई। चलो कोई नहीं, इधर देखेंगे एक बार। ये मैंने आपको बताया प्रमुख नृत्य जो आपको याद करने हैं, और याद आप कर सकते हैं। एक बार अगर ध्यान से आप अपना फोकस बनाए रख रहे होंगे तो आप भूलेंगे नहीं। कभी भी परीक्षा में जाएंगे आपके सामने जब ऑप्शन आएगा तो आपको मेरी बातें ध्यान आएंगी जो मैं आपको बता रहा हूँ।
इसके बाद बात करते हैं प्रमुख उत्सवों की। किसकी? प्रमुख उत्सवों की। नोट करेंगे पोंगल उत्सव। क्या? पोंगल। अब गल, गल मतलब बात को बोलते हैं, तो गल बात कब होंगी? जब वो मिलेंगी। तो फिर से वही बात आई, तुम मिलना, तभी तो करेंगे गल। तमिलनाडु क्या होता है? तमिलनाडु में कौन सी डांस फॉर्म है? ये कुछ उत्सव है, त्योहार है। पोंगल उत्सव। पोंगल उत्सव या त्योहार कहाँ मनाया जाता है? कहाँ मनाया जाता है भैया? तमिलनाडु में मनाया जाता है। कहाँ लिखेंगे? पोंगल कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। कब शुरू होता है? जब हमारे यहाँ 14 जनवरी होती है ना, 14 से 17 जनवरी होता है। 14 से 17 जनवरी बहुत पूछा जाता है बार बार। फसल कटाई के दौरान मनाया जाता है। 4 दिन का त्योहार है। कितने दिन का? 4 दिन का त्योहार है। 14 से 17 जनवरी तक मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। इस बात को लिखेंगे। आगे है देवीधुरा पूछा जाएगा। देवीधुरा। अब देवभूमि किसको बोलते हैं? देवभूमि बोलते हैं। देवधुरा त्योहार लिख लो या उत्सव लिख लो। कहाँ मनाया जाएगा आपका? उत्तराखंड में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड यानी कि देवभूमि कौन सी है? देवभूमि बोलते हैं हम किसको? उत्तराखंड को बोलते हैं, देवताओं की भूमि। तो ये कहाँ मनाया जाता है आपका देवीधुरा उत्सव? उत्तराखंड में मनाया जाता है। ओणम कोई पूछे, ओणम, ओणम कहाँ मनाया जाता है? तो ओणम आप कहेंगे भैया केरल में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। लोशांग आपसे पूछे, क्या लोशांग त्योहार कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम। वैसे भारत के पड़ोसी देश भूटान, नेपाल में मनाया जाता है, लेकिन राज्य कौन सा है? राज्य, वेरी गुड, बहुत शानदार। अच्छा, ब्लॉग्स तो देख लिया होगा आपने, अंकित भाटी ब्लॉग्स पर चैनल पर जाकर देखी होगी तुमने वीडियो। वेरी गुड, बहुत शानदार। देखो ध्यान से, लोसांग त्योहार अगर कोई पूछे कि लोसांग कहाँ मनाया जाता है, तो लोसांग आप कहेंगे जी सिक्किम में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है। एक प्रश्न बहुत फेवरेट प्रश्न है 2 साल से एसएससी का, सूरज कुंड कहाँ मनाया जाता है? फरीदाबाद में। कहाँ? फरीदाबाद हरियाणा में। फरीदाबाद हरियाणा में कौन सा मनाया जाता है आपका? सूरज कुंड मनाया जाता है। फरीदाबाद में क्या होता है आपका? सूरज कुंड। सूरज कुंड क्या लगता है? सूरज कुंड मेला लगता है। क्या लगता है? सूरज कुंड मेला। कहाँ? फरीदाबाद में लगता है। बात आती है इसी तरह एक मेला लगता है कुंभ। कुंभ कहाँ लगता है भैया? 4 जगह लगता है। कितनी जगह? 4 जगह लगता है। जैसे कि हरिद्वार है, हरिद्वार है, फिर आपका इलाहाबाद जिसका नाम क्या हो चुका है? प्रयागराज। इसके बाद कहाँ है? नासिक महाराष्ट्र में। और फिर कहाँ है आपका? उज्जैन एमपी यानी मध्य प्रदेश में। उज्जैन कहाँ है? एमपी में। नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में है। प्रयागराज कहाँ है? यूपी में है। हरिद्वार कहाँ? उत्तराखंड में। इन 4 जगहों पर कुंभ मेला लगता है। और कुंभ मेला, कोई पूछे कुंभ क्या होता है? कुंभ बोलते हैं घड़े को। तो इन मेले को शुरू करवाया था राजा हर्षवर्धन ने। इतिहास में पढ़ाऊंगा मैं आपको, क्योंकि आपका सिलेबस है कन्नौज साम्राज्य आपका हिस्सा है। कन्नौज साम्राज्य क्या है? आपके सिलेबस का एक हिस्सा है। तो ये सभी त्योहार कहाँ मनाए जाते हैं आपके? याद रखेंगे कि भाई ये त्योहार हमारे मनाए जाते हैं कहाँ? हर्षवर्धन के द्वारा शुरू हुए इन 4 स्थानों पर मनाए जाते हैं। हॉर्नबिल कोई पूछे, कौन? हॉर्नबिल। बिल में कौन रहता है? बिल में रहता नाग, नागालैंड। क्या? नागालैंड। लेकिन अब ये पहली बार पीछे, अभी पहली बार त्रिपुरा में भी मनाया गया है हॉर्नबिल ही। तो ऑप्शन देख लेना, अगर दोनों हैं तो नागालैंड चुनना। अगर पूछा जाए पहली बार कहाँ हॉर्नबिल मनाया गया है अभी, मतलब नागालैंड के अलावा पहली बार मनाया गया कहाँ? त्रिपुरा में। हॉर्नबिल एक छोटा पक्षी होता है वहां का, और उस पक्षी के लिए मनाया जाता है हॉर्नबिल। संतरा महोत्सव, कौन सा? संतरा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो संतरा महोत्सव मनाया जाता है आपका कहाँ? मणिपुर में। कहाँ? मणिपुर में। लिखेंगे बच्चे, संतरा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? संतरा महोत्सव। अरविंद कुमार उंगली नीचे। वेरी गुड बच्चे, ऐसे मत पूछो भाई कौन कहाँ से है, अच्छे बच्चे हो तुम, ध्यान से पढ़ा करो, ध्यान से। संतरा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है। प्रश्न आएगा अरट्टू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? कौन सा? अरट्टू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? अरट्टू महोत्सव आप कहेंगे केरल में। क्यों प्रमुख है? क्योंकि केरल में जो मंदिर है ना, सबरीमाला मंदिर। कौन सा? सबरीमाला मंदिर। और जिस पर प्रवेश से रोक है, जिस पर प्रवेश से रोक थी महिलाओं
महिलाओं के लिए काफी चर्चा में रहा है, तो वहीं मनाया जाता है। कौन सा? अरट्टू महोत्सव। कहाँ? अरट्टू महोत्सव आप लिखेंगे कि जी केरल में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। एक पूछेगा आपसे संगाई महोत्सव। क्या पूछेगा? संगाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? कौन सा? संगाई त्योहार या संगाई उत्सव कहाँ मनाया जाता है? आप कहेंगे मणिपुर में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है। आपसे पूछेगा हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? कौन सा उत्सव? हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? आप कहेंगे राजस्थान। भाई जो राजा आदमी है, जैसे ऊंट उत्सव भी है। ऊंट उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ऊंट उत्सव पुष्कर में। पुष्कर कहाँ है? पुष्कर है राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में। तो ऊंट, अब जो राजा थे, राजा कहाँ रहते थे? हाथी और ऊंट पे ही तो रहते थे राजा। हाथी ऊंट वाले कहाँ हैं? राजा राजस्थान। क्या? राजस्थान। ठीक है, वेरी गुड, बहुत शानदार। ऊंट और हाथी ये कहाँ है? आपके राजस्थान में मनाए जाते हैं। एक पूछेगा आपसे कर्मा पर्व। क्या? कर्मा पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो आप कहेंगे कर्मा पर्व। और छठ पूजा, छठ पूजा भी कहाँ है? बिहार में है। तो ध्यान से देखो, कर्मा पर्व, वेरी गुड, ध्यान से देखो। तो भैया कर्म पर विश्वास रखोगे ना, कर्म पर विश्वास रखोगे तो हार कभी नहीं हो सकती आपकी। क्या है? हार कभी हो नहीं सकती अगर कर्मा पर्व, यानी कर्मा पर्व कहाँ मनाया जाता है? बिहार में। रथ यात्रा पुरी उड़ीसा, जगन्नाथपुरी का मंदिर है। रथ यात्रा कहाँ होती है भैया? उड़ीसा में होती है रथ यात्रा। बैसाखी कोई पूछे, बैसाखी, तो बैसाखी कहाँ? ये भी फसल कटाई कहाँ? पंजाब। कहाँ मनाया जाता है? पंजाब में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? पंजाब में मनाया जाता है। लिखेंगे बच्चे, नोट करेंगे, फटाफट नोट करेंगे। बैसाखी कहाँ मनाया जाता है? आपका पंजाब में मनाया जाता है। सोनपुर मेला कोई पूछे, सोनपुर मेला कहाँ है? तो सोनपुर मेला लगता है आपका कहाँ? बिहार में। कहाँ लगता है? बिहार में। और पशु मेला है। क्या है? पशु मेला है। और पशु मेला होने के साथ साथ क्या है? बिहार का सबसे बड़ा, बिहार का तो सबसे बड़ा और साथ ही एशिया का सबसे बड़ा, तो एशिया याद रखेंगे, एशिया का सबसे बड़ा मेला है। क्या है? एशिया का सबसे बड़ा मेला। कौन सा है एशिया का सबसे बड़ा? सोनपुर का मेला एशिया का सबसे बड़ा मेला है। कंस मेला, अब कंस तो आप जानते हो कृष्ण के मामा, तो कंस मेला कहाँ लगेगा भैया? मथुरा में ही लगेगा। कहाँ लगेगा? मथुरा में लगता है। क्या? मथुरा में लगेगा आपका कंस मेला। एक पूछेगा आपसे कराची पूजा। क्या? कराची पूजा, कराची पूजा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? आपको बताना, त्रिपुरा में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? त्रिपुरा में। जिंजर मेला, क्या है? जिंजर मेला कहाँ मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ध्यान से देखेंगे बच्चे, दो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, दो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ध्यान से लिखना। एक क्वेश्चन तो मैं आपको दे रहा हूं। क्या? एक क्वेश्चन है कि भाई पुष्कर, जो मैंने बोला पुष्कर में जो झील है ब्रह्मा जी के लिए, यानी जहां ब्रह्मा जी का मंदिर है, वो पुष्कर की जो झील है उसका क्या नाम है? पुष्कर की झील का क्या नाम है? क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको बताया, क्या बताया? सोनपुर मेला। इसी तरह आप बताओगे मुझे, लठमार होली एक आयोजन होता है, लठमार होली कहाँ मनाया जाता है? तीसरी बात क्या बताया मैंने? क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या? सत्रिया। क्या बोला मैंने? सत्रिया। और सत्रिया में आप बताएंगे कि भाई, और सत्रिया तो आपको अब याद हो गया होगा। सत्रिया को छोड़कर ये बताना असुर नृत्य कहाँ होता है, जिसमें असुर का सब भेष धारण किया जाता है। असुर नृत्य कहाँ मनाया जाता है? दो क्वेश्चन के जवाब जरूर देना, लठमार होली और असुर नृत्य कहाँ मनाया जाता है। वीडियो के बाद में देना है जवाब बच्चे। कहाँ? वीडियो के बाद में कमेंट सेक्शन में जाकर के आपको जवाब देना है। ओके बच्चे, टेक केयर, जय हिंद, अपना बहुत बहुत ख्याल आप लोग रखें।